अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद करें और प्रभु आदिनाथ की सुंदर सी प्रतिमा अपनी आंखों के सामने ले आएं। अपने मन में विचार करें कि बड़े भाग्य से मैंने प्रभु की भक्ति के लिए ये समय निकाला है। इस समय अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति का यह समय प्रभु के चरणों में ही बिताना है। मैनिफेस्ट करें कि जैसे ही आप प्रभु की भक्ति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है और ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी हैं। सभी देवता लोग आपके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, एक दिव्य मार्गदर्शन से पूर्ण हैं। नवग्रह जो प्रभु आदिनाथ के चरणों में खेल रहे थे, वो भी भक्ति के वशीभूत होकर आपको सुंदर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और सभी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रहे हैं। ये पंच तत्व आपकी शांति की साधना में आपके रक्षक बन गए हैं, ताकि इस पावन भक्ति में कोई भी बाधा प्रवेश ना कर सके। इधर आप आदिनाथ प्रभु की भक्ति में लीन और उधर ब्रह्मांड की समस्त स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां आपके समस्त शेष कार्य पूर्ण करने में जुट चुकी हैं, सक्रिय हो चुकी हैं। कोई भी वो चीज जो आपको मन की शांति दे, स्वयमेव ही पूर्ण होने के लिए तत्पर हो चुकी है। यह मात्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि यही आत्मा की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आज हम इस शांति की यात्रा को प्रभु की एक विनती से स्टार्ट करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता हूं। प्रभु, मेरे चित्त को स्थिरता दीजिए, मेरे मन को शांति दें, मेरे हृदय को संतुष्टि दें और मेरे जीवन को ग्रोथ दें, उन्नति दें। हम स्टार्ट करते हैं गाथा नंबर 1 के साथ, क्योंकि जैसे हम सुबह सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, घर की सारी गंदगी को घर के बाहर फेंक देते हैं, ठीक इसी प्रकार से गाथा नंबर 1 को जपने से हम अपने हृदय की सारी नेगेटिविटी को, सारी अशांति को, अव्यवस्था को, सारे दोषों को निकालकर बाहर फेंक देंगे। हमारा मन शांत और शुद्ध होगा और हम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो गाथा नंबर 1 जो पृथ्वी तत्व से भी जुड़ा है, किसी भी विघ्न बाधा को हम तक नहीं पहुंचने देता और जीवन में आए हुए
वाद विवादों को दूर करता है, ऑब्स्टिकल्स को, डिलेज को समाप्त करता है। अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों से निकलती हुई गोल्डन रश्मियों पर लगाएं। ये गोल्डन किरणें धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं और आप एक दिव्य ऊर्जा से बढ़ते चले जा रहे हैं। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करना है। देखना है मानो मंत्रों का शावर आपके ऊपर हो रहा है। ये मंत्र सर्वोपद्रव विनाशक हैं। इस यंत्र और रीति मंत्र को पढ़ने से ऑरा स्ट्रांग होती है। जो लोग चलते चलते गिर जाते हैं या जीवन में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भी यह मंत्र और रीति मंत्र विशेष प्रभावशाली हैं। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमोरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमोरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमोरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। प्रभु के प्रभाव से और मंत्रों की शक्ति से सारी नेगेटिविटी हमारे एनर्जी फील्ड से बाहर जा रही है। आप पहले से अधिक शुद्ध और शांत होते चले जा रहे हैं। आइए
प्रभु से बात करते हैं। हे प्रभु, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। आपने मुझे एक जैन कुल में जन्म प्रदान किया। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां मिली हैं। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, फिर भी दिन रात मेरी आत्मा शुभ अशुभ भावों से भरी रहती है। आत्मा की शक्ति मेरे कर्मों के द्वारा प्रभावित होती रहती है। प्रभु, मेरे मन को शांति दीजिए। जैसे जैसे व्यक्ति मंत्र साधना की ओर आकर्षित होता है, वैसे वैसे ही इस आत्मा की अनंत शक्ति का इफेक्ट हम पर आने लगता है और कर्मों का भार हल्का होता चला जाता है। भक्तांबर स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करने से अशुभ कर्मों का नाश होता है और आने वाले अनेकों संकट स्वयमेव ही टल जाते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं। परंतु इन मंत्रों की आराधना का मार्ग भी वही व्यक्ति चुनता है जिसके शुभ समय का प्रारंभ हो गया है। तो इसीलिए आज हम अपने भीतर जमे हुए कार्मिक भार को हल्का करेंगे। उसके लिए हम गाथा नंबर 8 का स्मरण करते हैं, क्योंकि पुराने कर्म जब मन और शरीर में बेचैनी बढ़ाते हैं, डर या चिंता बनकर उभर आते हैं, तो ऐसे समय में गाथा नंबर 8 उस असंतुलन को पहचानती है और हमारे एनर्जी फील्ड्स को बैलेंस करती है। जीवन में स्थिरता आती है, चित्त में शांति और संतुलन आता है, जीवन में निखार आता है। तो आइए अपने मन को केंद्रित करें और शांति की इस भावना को अपने भीतर चारों ओर फैलते हुए महसूस करें। मत वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फला द्युतिमुपैति ननूत बिन्दु मत वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फला द्युतिमुपैति ननूत बिन्दु। अनिष्ट निवारक और संकट तारक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं
नमो पादानुसारिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। मंत्रों की एनर्जी को अपने भीतर वाइब्रेट होता हुआ महसूस करें। ये एनर्जी आपके चारों ओर एक शांति का सुंदर कवच बना रही है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कषाय, कोई भी बुरी शक्ति आपको छू भी न सके। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, वैसे ही वैसे उपसर्ग कारक मिथ्या अभिमान धीरे धीरे पिघल रहा है। मन खाली हो रहा है, चित्त शांत और हृदय में संतुष्टि आ रही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सब कुछ तो है मेरे पास, सुख, साधन, परिवार, सम्मान, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में हर समय कुछ न कुछ चलता ही रहता है। कोई न कोई अशांति, कोई न कोई चुभन मन में बनी ही रहती है। प्रभु, मैंने अपना सारा जीवन खाने कमाने की भागदौड़ में ही गुजार दिया। कभी सुख की तलाश में, तो कभी सुरक्षा की चिंता में, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझा रहा, तो कभी समाज की अपेक्षाओं में डूबा रहा। हे प्रभु, बस अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। ऐसी शांति जो भीतर से मन को सच्चे सुकून से भर सके, हर चुभन को, हर ईर्ष्या को प्रेम में बदल दे। प्रभु, बस इतना कर दे कि मेरे भीतर वो असीमित शांति और संतुष्टि दे दे, परिवार में मेरा प्यार बना रहे और समाज में मेरा सम्मान बना रहे। मैं अपने मार्ग पर स्थिर रह सकूं। बस आपका आशीर्वाद और आपकी शांति मेरे भीतर उतर सके। गाथा नंबर 25। इसका जाप करने से या इसको शांति पूर्वक सुनने से मन अखंड शक्ति से भर जाता है। इस गाथा के प्रभाव से बुरी नजर और दृष्टि दोष भी दूर होता है, उपसर्ग शांत होते हैं। यह गाथा अग्नि ताप शामक मानी जाती है, यानी इसको पढ़ने से अग्नि के समान ताप भी ठंडा हो जाता है। नवग्रहों के क्रोध शांत होते हैं, हमारे हृदय की पीड़ा शांत हो जाती है। यह गाथा एक दिव्य शीतल छाया की तरह हमारे जीवन को शांति, सुरक्षा
और स्थिरता से भर देती है। तो अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और सुने, योगुरु जी के क्या महसूस चिल्लाना करें पड़ेगा। कि उनकी एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधि विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधि विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। इस गाथा का रिद्धि और मंत्र, जिसको पढ़ने से एसिडिटी शांत होती है, नजर दृष्टि शांत होती है और ग्रहों की भी शांति होती है। सो पूर्ण शांति को प्राप्त करने के लिए रिद्धि मंत्र और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। ओम राम ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्रों की एनर्जी और प्रभु के प्रभाव से
हमारे समस्त कार्य सिद्ध हो रहे हैं। सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो रही है। सुनते हैं कि प्रभु की भक्ति में वो शक्ति है वाकई कि जो हमारा तनाव और हमारी परेशानियों को शांत कर देती है। जब हमारा मन मानसिक अशांति से भरा हो तो प्रभु की स्तुति हमारे भीतर एक गहरी शांति और आत्मनियंत्रण को जन्म देती है। भगवान आदिनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस जीवन में मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभु, मेरी रक्षा करें। भगवान, दिन रात मेरी पवित्र ऊर्जा ऐसे ही इधर उधर के कामों में नष्ट होती रहती है। प्रभु, मुझे फोकस्ड करें, मेरे चित्त को शांति दें। हर क्षण मुझे शक्ति, स्थिरता और आत्मिक शांति मिलती रहे। प्रभु, आप मेरे जीवन की दिव्य ज्योति बने और आपकी कृपा से मेरा अंतर्मन पूर्ण विश्वास और प्रेम से भरा रहे। आप सभी अपनी आंखें बंद रखें और एक कल्पना करें। आपके चारों ओर सॉफ्ट गोल्डन लाइट फैल रही है। यह कोई साधारण लाइट नहीं, प्रभु आदिनाथ की कृपा से एक डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों ओर बनती चली जा रही है। हर दिशा से सभी पॉजिटिव एनर्जीज जो प्रभु की भक्ति करने के लिए आपके साथ में जुड़ी थी, वो सभी आपको हर दिशा से घेर रही हैं। प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। देवी देवता लोग आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। प्रभु के प्रभाव से एक गहरी कृपा आपके भीतर बसती जा रही है। महसूस करें कि हर श्वास के साथ आप अपने आप को खाली करते चले जा रहे हैं। अंदर की नेगेटिविटी, परेशानियां, अशांति बाहर निकल रही है और प्रभु की दिव्य कृपा, सुंदर आशीर्वाद और डिवाइन एनर्जी आपके भीतर प्रवेश करती चली जा रही है। आप जीवन को सहजता और सच्ची खुशी से भरते हुए देख रहे हैं। गाथा नंबर 27, जो उपसर्ग विनाशक गाथा मानी जाती है। इस गाथा के प्रभाव से तनावपूर्ण स्थितियों में भी हम अपने आप को शांत और संतुलित बनाए रखते हैं। यह हमारे भीतर एक इमोशनल स्टेबिलिटी को लाता है, मन को स्टेडी करता है, अंदर से मजबूत बनाता है। छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियां हम महसूस ही नहीं कर पाते। यही है इन मंत्रों का चमत्कार। आइए इस दिव्य ऊर्जा में एक साथ प्रवेश करें। गाथा नंबर 27 के साथ अपने को भीतर से संतुलित और जागृत करें।
अपना पूरा ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों से निकलती हुई गोल्डन रश्मियों पर लगाएं। को विस्मो अत्र यदि नाम गुणैरशेष त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्व स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् वीक्षितोऽसि को विस्मो अत्र यदि नाम गुणैरशेष त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्व स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् वीक्षितोऽसि। ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। जैसे जैसे इस रिद्धि और मंत्र की ऊर्जा अंदर समाहित हो रही है, वैसे वैसे ही शत्रु दूर जा रहे हैं। ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणाकुलं साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणाकुलं साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारी चक्रेणाकुलं साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ॐ नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। आगे आज के सेशन की आखिरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रभु, मैंने अपने कर्तव्यों में अपने आप को इतना बिजी कर लिया था कि मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाया। भगवान, भविष्य की अनिश्चितता, अपनों की सुरक्षा और जीवन की चिंता, हर दिन की भागदौड़ में मैंने इन सब चीजों की भागदौड़ में मैंने अपने अंदर की शांति को खो ही दिया। प्रभु, आज मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ विनती करती हूँ कि मेरी आत्मा को शांति दीजिए, मेरे दिमाग को स्थिरता दीजिए, मेरे हृदय में संतुष्टि दीजिए। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए
कि मैं अपना जीवन समझदारी से, शांति से, आत्मज्ञान के साथ जी सकूं, डर की हर परछाई से ऊपर उठ सकूं, जीवन में कोई शत्रु न रहे, परिवार में प्रेम बरसे और समाज में यथोचित सम्मान मिले। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ गाथा नंबर 47 को चैंट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। इस गाथा को पढ़ने से जो अष्ट प्रकार के भय हैं, हाथी का भय, शेर का भय, हम इन भय को, इन डर को आज के मॉडर्न पर्याय में अपने आप ही कन्वर्ट कर लेंगे। अब किसी सिंह और हाथी का डर नहीं, बल्कि किसी के गुस्से, लड़ाई झगड़े और अस्त्र और शस्त्रों का भय है। अग्नि का भय, जल का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का डर, भविष्य की चिंता, अपनों को खो देने का डर और अंदर की असुरक्षा। जब ये सभी भय समाप्त होते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और शांति मिल सकती है। तो आइए जुड़ते हैं गाथा नंबर 47 की आंतरिक शक्ति के साथ, जो हमारे संपूर्ण भय निवार करके हमें सच्ची शांति के साथ जोड़ देगी। मत्ता द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। अस्त्र शस्त्र को निष्क्रिय कर देने वाला रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। उन्मत्त भय हराय नमः। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। उन्मत्त भय हराय नमः। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्त भय हराय नमः। मंत्र साधना के बाद इस पावन क्षण में आप ब्रह्मांड की सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक हो चुके हो।
जब आपने मंत्र चैंटिंग को सुना था तो आप अकेले नहीं थे। पूरा यूनिवर्स आपके साथ बैठा हुआ था। आकाश सुन रहा था। धरती एब्जॉर्व कर रही थी। हवाएं आपके साथ साथ गुनगुना रही थी। तारों ने भी हर ध्वनि के अपने भीतर स्टोर कर लिया। और अब जैसे ही यह सेशन पूरा हो रहा है, यूनिवर्स प्रसन्न है, आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि आपकी वजह से यूनिवर्स ने भी प्रभु आदिनाथ की भक्ति की है। एक एक करके सब आपको सुंदर गिफ्ट और ऊर्जाएं भेज रहे हैं। आप इन सुंदर ऊर्जाओं को एक्सेप्ट कीजिए, अपने हृदय को खोल लीजिए। सूर्य अपनी गर्माहट से आपको शांति और प्रकाश दे रहा है, उसे महसूस कीजिए। चांद अपनी ठंडी और कोमल लहरों से आपके दिल को शांत कर रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। आकाश के तारे अपनी चमक से आपकी आत्मा को शांति का आभूषण पहना रहे हैं, महसूस कीजिए। हवा आपके कानों में आकर कह रही है, आप शांत हो। नदी आपके भीतर की थकान और भारीपन को लेकर अपने साथ आगे जा रही है। पेड़ आपकी जड़ों को स्थिरता दे रहे हैं और धरती आपको अपनी गोद में समेट कर कह रही है कि मैं तुम्हारी हूं। यह शांति तुम्हारी है, यह स्पेस तुम्हारा है। आपके पास अब अबंडेंस है। आप दुनिया के सबसे धनी और शांत व्यक्ति हैं। आपकी शांति आपके चारों ओर फैल रही है और अब आप खुद एक शांति का स्रोत बन चुके हैं। जो भी आपके समीप आता है वो भी आपके प्रभाव में आकर शांत होने लगता है। भीतर की इस शांति को स्थिर कीजिए। इसी शांत ऊर्जा में बैठकर प्रभु की कृपा में स्थिर रहकर कुछ क्षण इस दिव्यता को महसूस करें, अपने अंदर समाहित होने दें।